Good morning to all students. In the last video of class 12th business studies, we discussed three elements of staffing, that is recruitment, selection and training. Now today we will discuss the various differences between various items. The first difference is difference between recruitment and selection. You know very well, recruitment is a process in which we induce more and more people to apply for a particular job. And in a selection process, we select the best candidate or a capable candidate for a particular job. The first difference between recruitment and selection is that on the basis of meaning, recruitment is a process of stimulating people to apply for a vacant job in position in the organization, whereas selection is a process of selecting the best candidate from those who have applied for the job. यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को इंड्यूस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए अप्लाई करें. बट सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग जितने भी पीपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई किए होते हैं, उनमें से जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वर्क के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, उसको सेलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है. द सेकेंड डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्पज़ ऑफ सिलेक्शन. यानी रिक्रूटमेंट क्या करता है, वो एलिजिबल कैंडिडेट का पूल तैयार करता है. पूल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कह सकते हैं ग्रुप क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से हम उसमें से जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हैं उनको सेलेक्ट कर सकें. यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इज़ टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब. यानी रिक्रूटमेंट की हेल्प से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलते हैं ताकि हम सिलेक्शन प्रोसेस ईजिली कंडक्ट करा सकें. वेयर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर selection recruitment is a positive process as it attract people towards the organization, whereas a selection is a negative process as it involves rejection of candidate at every stage of it. You know very well, in the selection process पहला स्टेप होता है preliminary screening. उसमें हम कुछ कैंडिडेट को छांट देते हैं. देयर आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. उसमें कई एम्प्लॉयज़ को, कई एप्लीकेंट्स को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं. सो देयर आफ्टर वी कैन से कि selection is a negative process whereas a recruitment is a positive process. The next one is sequence. You know very well sequence. In the staffing process, the first step is recruitment. So it takes place before selection, and in selection process it comes after recruitment. यानी कि selection process recruitment के बाद आता है, जबकि recruitment process selection के पहले आता है. ये तो आपको पता ही है. तो सीक्वेंस के बेसिस पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Now the second difference, the difference between training and development. Training and education. What is the difference between training and education? You know very well. Training का मतलब होता है बंदे को उस पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में नॉलेज तो है, बट उस काम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस काम को प्रैक्टिकली कंप्लीट करने के लिए उस जो स्किल की ज़रूरत होती है वो ट्रेनिंग की हेल्प से मिलता है. जैसे आपको कंप्यूटर पढ़ा दिया गया, आपके कंप्यूटर टीचर्स ने आपको कंप्यूटर की स्टडी करा दी, थ्योरेटिकली स्टडी करा दी कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने हार्डवेयर होते हैं, कितने ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझा दी गई. लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे वर्क करने जाओगे तो आप उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाओगे. काम कब करोगे, जब आपको कंप्यूटर पे बैठा के ट्रेन कराया जाएगा, पर्टिकुलर समझाया जाएगा प्रैक्टिकली वे में कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर क्यों है, ये सॉफ्टवेयर क्यों है, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है. यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग आप प्रैक्टिकली उस फील्ड से रिलेट करते हो और उस पर काम करने के लिए जो भी स्किल, जो भी एटीट्यूड की ज़रूरत होती है वो आपके अंदर डेवलप किया जाता है. So, on the basis of meaning, training is an act of imparting knowledge or skill for performing a particular job, whereas education is concerned with improving the general knowledge and understanding of an employee. The second difference, on the basis of orientation,
ट्रेनिंग इज़ अ जॉब ओरिएंटेड वैज एजुकेशन इज़ अ नॉलेज ओरिएंटेड। जैसे मैं आपको अभी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग और एजुकेशन क्यों डिफरेंट है, तो ये आपको मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वे में वर्क करने जाएंगे, आपको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाउ एजुकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। क्योंकि बंदे को कंप्यूटर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली वे में जब कंप्यूटर पर वर्क करना होगा तो उसको स्किल की ज़रूरत होगी, और यानी आपको जॉब परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी पर्टिकुलर ट्रेनिंग जॉब से रिलेटेड होती है, काम से रिलेटेड होती है। वहीं एजुकेशन में सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। On the basis of focus it's to improve work efficiency, whereas education focus is to develop logical and rational mind. Yes. On the basis of goal, training gives importance to organizational goal. Yes. ट्रेनिंग की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड ही की जाती है ताकि आप ईजिली एंड मिनिमम टाइम में, मिनिमम वेस्टेज से आप अपने गोल को अचीव कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेटर है। यानी इफ़िशियंसी भी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए ट्रेनिंग की हेल्प से। लेकिन एजुकेशन या आपका पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, पर्सनल नॉलेज इंक्रीज़ करना। सो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हो आप, और इससे आपका पर्सनल गोल अचीव होता है। वेयर इज़ ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट कराती है। यानी आपको ट्रेनिंग उसी हिसाब से प्रोवाइड की जाती है जिस हिसाब से लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकता है। सो आई होप क्लियर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। द थर्ड डिफरेंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यू नो वेरी वेल, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पूरे लेवल में, वो होता है एजुकेशन। यानी आप जब बचपन से अभी तक आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन ही ले रहे हो। एंड आफ्टर सम टाइम जब आप जॉब करने जाओगे तो जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ ट्रेनिंग ऑन द जॉब होती है, कुछ ट्रेनिंग ऑफ द जॉब होती है। तो ट्रेनिंग के बाद जब आप ट्रेंड हो जाते हो पर्टिकुलर और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप फिर दूसरों को ट्रेन करने लगते हो। और दूसरों को ट्रेन तभी कर सकते हो या दूसरों से काम तभी करा सकते हो जब आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। सो आप डेवलप्ड हो जाते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। का मतलब होता है जिस बंदे के अंदर, यानी जिस एम्प्लॉयज़ के अंदर, जिस पीपल के अंदर एजुकेशन भी प्रेजेंट है और ट्रेनिंग भी प्रेजेंट है। एजुकेशन यानी उस फैक्ट्स, उस इवेंट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज। ट्रेनिंग का मतलब होता है उस फैक्ट्स और उस टर्म का प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया कंप्यूटर एजुकेशन का। तो कंप्यूटर का आपने कोर्स किया, तो कंप्यूटर का कोर्स किया, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करना है, कंप्यूटर के कोर्स करने में काफ़ी अंतर है। कंप्यूटर के कोर्स में आप थ्योरेटिकल स्टडी करते हो, वैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हो कि कंप्यूटर पर वर्क कैसे करना है। ओके, एंड देयर आफ्टर जब आप कई सारा एक्सपीरियंस गेन कर ले जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, आपके एप्टीट्यूड में चेंज आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप डेवलप हो जाते हो। तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बेस ऑफ मीनिंग। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉइज, वेयर इज़ अ डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। यानी डेवलपमेंट में आप लर्न भी करते रहते हो, साथ से साथ ग्रो भी करते हो, यानी आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ट्रेनिंग में क्या करते हो, आप एग्जिस्टिंग वर्क को बस फिनिश करते हो। जैसे कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो, किसी काम को 1 घंटे में कर रहे हो, वहीं किसी काम को आप आधे घंटे में करने लगे, 45 मिनट्स में। ये सिर्फ क्यों हो पाया, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आपको कई सारे शॉर्ट कीज से इंट्रोड्यूस कराया गया। किस काम को किस शॉर्टकट से करना है, किस काम को किस स्टेप से करना है। हो सकता है आप लेंदी प्रोसेस स्टेप्स फॉलो कर रहे होगे, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करता है, जब आप उस काम को सीख के किसी अदर एरिया में भी अप्लाई करते हो। सिर्फ अपने एरिया में ही काम करना, उसमें ट्रेंड हो जाना, उसमें इक्विप हो जाना ही हमारे देश का हमारे पर्सन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हमें एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बन के निकलना है कि हम हर एरिया में इक्वल कंट्रीब्यूट कर सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, हम परफॉर्म कर सकें। सेकेंड इज़ अ ओरिएंटेशन। Training is job oriented process, you know very well, and but development is a career oriented process. इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। तो एजुकेशन इज़ अ नॉलेज ओरिएंटेड, उसमें नॉलेज मिलता है। ट्रेनिंग की हेल्प से हम अपने जॉब को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कब आता है, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस।
तीन चीज़ों से मिलकर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से मिलकर बनता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के हेल्प से आपका फ्यूचर कैरियर ग्रो करता है। ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, यू नो वेरी वेल। ट्रेनिंग जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे 7 डेज़ के लिए ट्रेनिंग का मिल गया, 1 मंथ के लिए हो गया, 6 मंथ का कोर्स हो गया, आपने ट्रेन कर लिया, अपने आप को ट्रेनिंग ले ली। बट डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी इंसान अपने लाइफ भर में सीखता रहता है। कभी किसी इंसिडेंट से सीखता है, कहीं काम कर रहा है वहाँ के बिहेवियर से सीखता है, वहाँ के होने वाले एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स से सीखता है। तो इंसान की जो लर्निंग पीरियड होता है वो हमेशा चलता रहता है, वो अपने आप को हमेशा डेवलप पाता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना। तो आई होप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है और डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। इंसान जब आखिरी सांस लेता है और वो तब अपने आप को देखता है कि हमने कितना लर्न कर लिया, कितना ग्रो हो गए, और तभी उसके डेवलपमेंट का असली रिजल्ट पता चलता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग enables the employees to perform the job better, where is a development ensure the overall growth of the employee. Yes. On the base of focus, it focus on the technical skill. Yes, training based on technical skill. जो बिजनेस में टेक्निकल फील्ड होता है वहाँ पे ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन। बट डेवलपमेंट फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल इन ह्यूमन आइडियाज़, यानी विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट यू प्रोवाइड अ डिफरेंट आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोग कहते हैं ना कि कोई एक बंदा जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी एजुकेटेड है, तो जब वो कोई आइडिया देता है ना तो उसका आइडिया लोगों से हट के होता है, उसका जो परसेप्शन होता है वो दूसरों से अलग होता है, क्योंकि वो दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि उसके पास वो पहले से ट्रेंड हो चुका है, वो पहले से उसके पास नॉलेज भी है, एज वेल एज उसने काफ़ी दुनिया देखी है। अगर हिंदी में कहा जाए, उसने काफ़ी चीज़ें, जैसे आप लोग माँ बाप से सुनते होंगे कहावत कि मैंने धूप में बाल थोड़ी ना सफ़ेद किए, तो वो इस बात को दिखाते हैं कि उनका जो बाल सफ़ेद हुआ है वो एज के कारण हुआ है। एज डिनोट करती है एक्सपीरियंस को, और एक्सपीरियंस से ही बनता है इंसान, डेवलप्ड होता है। इसलिए टाइम टू टाइम इंसान सीखता है, परिस्थितियों से सीखता है, सर्कमस्टेंसेस से सीखता है, सिचुएशन से सीखता है, प्रॉब्लम को फेस करके सीखता है, और सीखते सीखते वो अपने आप को डेवलप करता रहता है। सो ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स, इट मीन्स फॉर द सुपरवाइजर लेवल्स, यू नो वेरी वेल कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है वो सुपरवाइजर्स और लेबर्स को प्रोवाइड की जाती है। वेयर इज़ अ डेवलपमेंट इट इज़ मीन फॉर द मैनेजरियल लेवल्स। जब आप डेवलप्ड होते हो तो अभी जब आप कैरियर स्टार्ट करते हो तो कहते हो अरे हम तो सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे थे, अब हम मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। आफ्टर सम ईयर वो और डेवलप होता है, जो टॉप लेवल पे चला जाता है। यानी ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक रह जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जब होता है तो उसका इफेक्ट आपको लेवल्स पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्कोप। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द अबव पॉइंट्स वी कैन से कि ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपमेंट, और डेवलप का स्कोप काफ़ी वाइडर है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज गेन करना ही नहीं, ट्रेंड होना ही नहीं, बल्कि अदर एरियाज़ में अपने आप को डेवलप करना, उसकी नॉलेज एक्वायर करना, उसमें भी कैपेबल होना। दिस इज़ अ मेन एम ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली 2 methods of training. Okay, on the job training is a training where organization provide training to the worker while they are performing a job. Whereas the off the job training, it is a training method where organization provides the training to their employees from the away from the workplace. यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को वहीं ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ वो काम कर रहा है, काम करते करते उसको काम सिखाया जाता है, उससे ट्रेन किया जाता है। वेयर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, बंदे को या पर्सनस को वहाँ काम नहीं कराया जाता है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, बल्कि काम करने से पहले उसे पर्टिकुलर पीरियड के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। इस पर हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ पर डिस्कस कर चुके हैं। Today we will discuss the difference between on the job and off the job training. The first difference is principle. On the basis of principle we know on the job training indicates learning while doing, काम करते हुए सीखना, whereas off the job training
यानी काम करने से पहले सीखना। द सेकेंड इज प्लेस ऑफ ट्रेनिंग इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग कंडक्टेड एट वर्क प्लेस। ट्रेनिंग कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, वहीं आपको ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ आप काम करते हो। वेयर इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस पे नहीं दी जाती है, वर्क प्लेस के अलावा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे दी जाती है। काम करते हुए आपको काम नहीं सिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुपरवाइजर सुपीरियर्स आर द इंस्ट्रक्टर, वेयर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स आर द इंस्ट्रक्टर। यू नो वेरी वेल कि जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारा सुपीरियर हमको सुपरवाइज करता है, कहता है कि ऐसे करो वैसे करो। बट इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको सुपरवाइज करने के लिए, आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठाए गए होते हैं, क्योंकि आप काम करते हो तो सीख नहीं रहे हो। ऑफ द जॉब तो उसके लिए पर्टिकुलर हेड चूज़ किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, अब वो क्या करता है, आपको सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप काम भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो। सो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स वर्क, यानी एम्प्लॉयज़ काम में कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता है, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, सो ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंपनी। अगर हम कहें कि आप काम कर रहे हो, काम सीखते सीखते आप ट्रेन भी हो रहे हो, तो इसका मतलब वर्क भी तो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होती है, जनरली आपको कुछ रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कंपनी आपको रेम्यूनरेशन नहीं देती है। कुछ बड़े बड़े रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी आपको कुछ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कि देयर आर वेरियस एग्जाम्पल और methods included in the on the job training, that is apprenticeship training, internship training, coaching, job rotation are the some of the popular training, whereas in the off the job training lectures, film, case study, vestibule training are some of the popular techniques. So अभी तक हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस स्टडी किए हैं। पहला डिफरेंस हम लोगों ने किया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे, दूसरा डिफरेंस हमारा था ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बीच में डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस था ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे डिफरेंस, तीसरा था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे तीसरा डिफरेंस हुआ, और चौथा डिफरेंस हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो टोटल हम लोगों ने 4 टर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन स्टडी किया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन विच आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। अब आप सोचिए ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन किस टॉपिक से रिलेटेड है। सर ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यस सर, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कितने सोर्सेज थे सर? 2 सोर्सेज थे। कौन कौन से? इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सर याद आ गया, इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Okay, but what is the basic difference between transfer and promotion? Let's we discuss it. The first difference between transfer and promotion on the basis of meaning is, in transfer, shifting an employee from one job to another, one department to another, or one shift to another. Whereas a promotion, shifting an employee to a higher job position. ये तो एकदम क्लियर है कि ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक एम्प्लॉई एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफ़र होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ शिफ्ट होता है, जिस वो एग्जिस्टिंग पोस्ट पे वर्क कर रहा है उसके हायर लेवल पे वो जाके वर्क करने लगता है। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ट्रांसफ़र में जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे होता है। अगर कोई बंदा मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, तो जब उसका ट्रांसफ़र होता है तो मिडिल लेवल के किसी पोस्ट पे ट्रांसफ़र होता है। या कोई वर्कर लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी लेवल पे वर्क कर रहा है, तो उसका जब ट्रांसफ़र होगा तो सुपरवाइजरी लेवल के किसी पोस्ट पे ट्रांसफ़र होगा। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इस तरह का। बट इन प्रमोशन यू नो वेरी वेल इट इज़ अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज इसमें अगर सुपरवाइजरी लेवल पे कोई काम कर रहा है तो वो मिडिल लेवल पे वर्क करने लगता है, मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है तो वो टॉप लेवल पे आके वर्क करता है। तो एक तरह का ये वर्टिकल होता है। तो यू नो वेरी वेल
कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है और वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड मूवमेंट करना, और वर्टिकली मूवमेंट का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप मूवमेंट करना। नाउ द थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। In transfer, there is a change in duties and working condition, but not necessarily status and salary. यानी in case of transfer, you know very well, duties and working condition में थोड़ा बहुत changes आता है, but status and salary में ज़्यादा changes नहीं आता. But in promotion, change in authority, responsibility, duties, salaries and status. इसमें यानी in the case of promotion, you know very well, authority change होती है, responsibility change होती है, duties change होती है, salary change होती है, status भी change होता है. Now the last difference between transfer and promotion is on the basis of benefit. Transfer fills the deficiency of one department with the surplus of another. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसफ़र के केस में होता क्या है कि सपोज मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान लीजिए 12 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जबकि वहाँ लोगों की ज़रूरत कितनी 11, जबकि यहाँ पे 9 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जबकि इनको ज़रूरत कितनी है 10. ये सिचुएशन है. 11 एंड 10 का मतलब है रिक्वायरमेंट, एंड 12 एंड 9 का मतलब है वर्क फोर्स सप्लाई. यानी इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर आर 12 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, बट दिस डिपार्टमेंट नीड्स ओनली 11 एम्प्लॉयज़. सो इस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय अभी भी ज़्यादा है. बट इन सेल्स डिपार्टमेंट देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 10 एम्प्लॉयज़, बट दे आर वर्किंग ओनली 9 एम्प्लॉयज़. तो एक एम्प्लॉयज़ यहाँ कम है. सो हम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय उठाकर किस में डाल देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में. सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र. ओके, आई होप क्लियर. ट्रांसफ़र में क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें से एम्प्लॉयज़ को उठाकर ऐसे डिपार्टमेंट में रखा जाता है, ऐसे जॉब प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डेफिसिट होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम होते हैं. And in promotion, it increase motivation and satisfaction of employee. You know very well, promotion is just kind of a incentive provided by the organization to the efficient employees. जिसका आपने पढ़ा था ना स्टाफिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि हम इवेलुएट करते हैं आफ्टर सिलेक्शन कि वो एम्प्लॉयज़ अपने काम को कितने अच्छे ढंग से कर रहा है. उसको डिफरेंट वर्किंग कंडीशन अप्लाई किया जाती है, डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं. अगर वो सारे सिचुएशन में अच्छा वर्क करता है तो उसको हम एज अ गिफ्ट प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं. प्रमोशन कैरियर प्लानिंग, 7th स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. सो प्रमोशन जो होता है इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. सो आई होप ट्रांसफर एंड प्रमोशन के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा. एंड दे आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बट in transfer and promotion are much more different from each other. The next difference between internal and external source of recruitment, ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि you know very well कि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है. और ये डिफरेंस ईजी है, बट जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं. सो उन गलतियों को दूर करने के लिए हम लोग आज का ये लास्ट डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. यू नो वेरी वेल कि दे आर बेसिकली 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही अपना वर्क फोर्स मेंटेन करती है. वेयर एज एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है कि कंपनीज न्यू टैलेंट को इम्पोर्ट करती है मार्केट से, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जगह नहीं देती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंटरनल सोर्सेज, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इन एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, द सेकेंड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन्वॉल्व्ड, इंटरनल सोर्सेज इन्वॉल्व लेसर टाइम्स ऑफ मैनेजर, बट बिकॉज यू हैव अ 2 ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रमोशन, एंड दीज सोर्सेज आर इंटरली रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा. बट इन एक्सटर्नल सोर्सेज इट इन्वॉल्व्स मोर टाइम फॉर मैनेजर, क्योंकि हम उसको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल देयर वेरियस काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्चर्स,
प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपको जब एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करना होता है तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। जहाँ ऑप्शन ज़्यादा होता है तो हर ऑप्शन को इवेल्युएट करना, हर ऑप्शन से मैन पावर मेंटेन करना, अरेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। बट इंटरनल सोर्स में आपके 2 ही ऑप्शन है और वो भी आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं, तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, ये भी आप आग बंद करके बता सकते हो कि सर इंटरनल सोर्सेज में कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उतना लेंदी नहीं होता है और आपके पास सोर्सेज ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं। बट इन एक्सटर्नल सोर्सेज यू नो वेरी वेल कि आपको पूरा स्टाफिंग प्रोसेस एज वेल एज पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज वेल एज पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग प्रोसेस गुजर के ही आप किसी एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रिक्रूट करा सकते हो, काम करा सकते हो। क्योंकि देखो नया एम्प्लॉयज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उतना ज़्यादा फेमिलियर तो होगा नहीं, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज में काफ़ी ड्रॉबैक का काम करती है, जैसे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट लगता है। अब बात करते हैं एक और ड्रॉबैक्स की, वो इंटरनल सोर्सेज की। इन द इंटरनल सोर्सेज इट एनहांस मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ। यू नो वेरी वेल कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप काम अच्छे से करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, यानी कंपनीज जो हैं इंटरनल स्टाफ्स के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करेंगी, खासतौर से हायर पोस्ट को, तो आप मोटिवेट रहेंगे। बट अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर पोस्ट का रिक्रूटमेंट होगा तो वहाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा और मोटिवेशन भी उनकी नेगेटिव रहेगी। क्या यार इतने ज़्यादा काम करने के बाद भी बाहर से लोग लेकर आ जा रहे हैं, हम इतने साल यहाँ वर्क कर रहे हैं, हमें प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग आके जॉब ज्वाइन कर ले रहे हैं। ऑन द बेस ऑफ स्कोप ऑफ न्यू ब्लड, व्हेन वी आर टॉकिंग इंटरनल सोर्सेज में आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग fresh talents into the organization. But in external sources there is a greater scope of introducing fresh talent into the organization. And the last difference between internal and external sources, जैसा मैं बात कर रहा था, on the base of training requirement, induction training is not required in the internal sources because they are much more familiar from the organization, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन में वो काम ही कर रहे हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वहाँ का पे क्या है। बट एक्सटर्नल सोर्सेज में जो भी एम्प्लॉयज़ आएगा वो फ्रेश आएगा, फ्रेश टैलेंट होगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सो आज हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ स्टाफिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कई टर्म के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। पहला डिफरेंस था वो था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा डिफरेंस था हम लोगों का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, थर्ड डिफरेंस था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ डिफरेंस था हम लोगों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, फिफ्थ डिफरेंस था ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, एंड सिक्स डिफरेंस था इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो टोटल हम लोग ने 6 डिफरेंसेस आज स्टडी किए हैं। सो आई होप कि मुझे जो आपको कन्वे करने की कोशिश थी कि जो आप इन सारे टर्म्स के बीच में कंफ्यूज ना हो, तो आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड ये सारे डिफरेंसेस आपको केस स्टडी में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी लगेंगे। बट इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ओके, if you have any kind of doubt relating to this topic, so please ask me in the online classes and WhatsApp me in the group. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।